कठिन लकड़ी को भी जैसे भृंग यूं ही छेद कर सकता है, लेकिन कोमल कलिका में वही बंदी हो जाता है। सहज संभवता बाहर आना, पर नहीं चाहे वो उसे काटना। कोमलता में भी कठोर होना धर्म है स्नेह का। यह है आदि पुरुष की माया, ब्रह्मा भी जिसे जीत न पाया। सुनो राजा जी इसलिए भुलाया, संजय कहे धृतराष्ट्र से। ऐसा वह निर्धारी अर्जुन देख कर अपने सभी आप्तजन, भूल गया पूर्ण अभियान संग्राम में जीतने का। न जाने सदयता उत्पन्न हुई उसके दिल में कैसे समाई। तब कहे हे कृष्ण नहीं नहीं, अब यहाँ नहीं ठहरना। मेरा मन व्याकुल होता है, वाणी रुक जाती है। इनकी हत्या करनी है, ऐसा विचार आते ही मन में। कौरवों को समाप्त करना है, फिर युधिष्ठिर आदि को क्यों नहीं। दोनों भी गोत्रज है हमारे, पराए तो नहीं। जलने दो अब इस युद्ध को, मेरी समझ में नहीं आता। युद्ध चालू रख के क्यों बढ़ाए पाप को। बहुता परी सोचते प्रभो, बुराई होगा युद्ध से, लेकिन लाभ ही होगा उसे टालने से। उस विजय वृत्ति का जरा भी मुझे कुछ कर्तव्य नहीं है। यहाँ राज्य पाकर भी मुझे कोई लाभ नहीं है। इन सब को मार डालूं और सुख भोगों की मजा चखलूं। जला दो ऐसे सुख भोगों को, नहीं चाहिए मुझे पार्थ कहे। इस सुख बिना जो मिलेगा, वह कुछ भी हो सह लूंगा। इसके लिए प्राण भी जाएगा तो कुछ फिक्र नहीं। इनका मैं खात्मा करूंगा, फिर मुझे राज मिलेगा। सपनों में भी नहीं कर सकेगा मन मेरा विचार ऐसा। हमें जन्म क्यों लेना है, किसके लिए जीना है। बुरे विचार बुजुर्गों के लिए दिल में क्यों लाना है। कुल की कामना मिले कुलभूषण, वो ही बने सभी के मृत्यु का कारण। उसी के हाथों हो कुल का निर्धालन, क्या यही है फल उस कामना का। ऐसा कैसे दिल में आ पाएगा, मन इतना कठोर कैसे हो सकेगा। इससे तो यही अच्छा होगा, भला हो सभी का।
जो जो हमने पाना है उस पे सभी ने हक जताना है। यह जीवन भी समर्पित करना है केवल उन्हीं के लिए। दिंगत के राजाओं को जीत कर हमें संपत्ति लाना है। कुल को संतोष दिलवाना है जो जो होंगे अपने। लेकिन कर्म कैसा है विपरीत, वो ही कुल गोत्री समस्त सभी हो गए हैं उद्यत मुझसे लड़ने के लिए। कुटुंब कबीला और संपदा तैयार हुए जो सभी को छोड़कर केवल मुझसे लड़ने के लिए। प्राण अपना शस्त्रों पे रख कर संहार उनका कैसे करूं, किस पे शस्त्र का वार करूं, या निज हृदय का घात करूं, कहो किस प्रकार से। नहीं जानता तू ये कौन है, लेकिन पहल पार तो भीष्म और द्रोण है। उपकार जिनके असाधारण है, मुझ पे बहुत ही है प्रभो। यहाँ पर है शालक श्वशुर मातुल और भ्राता भांजे है सकल। पुत्र पौत्रादि है सकल, इष्ट मित्र यहाँ पर। ये है अति निकट के सभी है रिश्तेदार मेरे, लेकिन बोल इन्हें मारने के बन जाएंगे लांछन मेरे। इन्हें कुछ भी करने दे, लगे तो मुझे मारने दे, लेकिन विचार इन्हें मारने के दिल में नहीं आने दे। त्रैलोक्य का यह अफाट राज भी होगा यदि प्राप्त, फिर भी यह अनुचित काम नहीं करूँगा मैं। यदि मैं ऐसे करूँगा सबके दिल में कैसे रहूँगा, मुख भी कैसे देख पाऊँगा आपका है कृष्ण प्रभु। यदि मैं वध करूँगा गोत्रजों का, तब भंडार बन जाऊँगा दोषों का। रिश्ता जो है तेरे मेरे मन का, नहीं बच पाएगा दिल में। जो है पातक कुल नाश के, बन जाएंगे अभिन्न अंग मेरे तन के। न देख पाऊँगा कभी मैं सामने मेरे दृष्टि के। जैसे बगिया में आग लगी, जो जोर शोर से भड़की, तैयारी करे पलायन की, पल भर में देखो कोयल। जैसे कीचड़ से भरा सरोवर, जब देख लेता है चकोर, निकल जाता है बहुत दूर स्पर्श न करते हुए। इसलिए ऐसे न करूँगा मैं, शस्त्र न धरूँगा इस रण में। अनर्थ के बीज है इसमें, दिखाई देते हैं मुझे।
वियोग हो जाएगा तेरा, फिर कुछ भी न बचेगा मेरा। उसी दुख से फट जाएगा दिल मेरा, हे प्रभु तेरे बिना। कौरवों का करके निपात, बाद सुख भोगों में होंगारत। यह है असंभवनीय बात, अर्जुन कहे श्री प्रभु से। ये युद्ध मद में भूल गए, तैयार हुए संग्राम के लिए। क्या हित कर है हमारे लिए, यह जानना जरूरी है। ये ऐसे कैसे है करना, जो अपने हैं उन्हीं को है मारना। जान कर भी सेवन करना इस कालकूट जहर को। त्याग कर दे प्रकाश का, बाद में आश्रय ले अंधकूप का। इसमें किस बात का लाभ होगा कहो प्रभु। यदि जलता अग्नि देखा सामने, यदि देर की उसे छोड़ने में, तो वह जला देगा पल भर में। इसमें कोई शंका नहीं। ऐसे ये दोष मूर्त शरीर में हो रहे हैं प्रविष्ट। जब दृष्टि से दिखत है स्पष्ट, तो क्या करे प्रभो। इस अवसर अर्जुन ने कहा प्रभु के चरणों में, क्या क्या रखा है इन दोषों में, तुझे कहूँगा मैं। जैसे काष्ठ काष्ठ को मथता है, वहाँ अग्नि उत्पन्न होता है। वह काष्ठ जाति को जलाता है प्रज्वलित होकर। यदि परस्पर मत्सर से गोत्र में हत्याएं होती है, तो इन घोर महादोषों से कुल की ही पूर्ण क्षति होती है। इसलिए इन पापों से विनष्ट हो जाता है वंशज धर्म, और प्रवेश करता है अधर्म। देखो कुल में ही यहाँ सारा सार विचार से किसी ने क्या करना है। विधि निषेध का पालन करना है, कोई नहीं मानता। दीप होकर भी बुझा देना, फिर अंधेरे में घूमना फिरना। सीधी जगह पर भी लड़खड़ाना, जैसे होता है वैसे कुल में कुलक्षय होता है। तभी आद्य धर्म नष्ट होता है, और कुछ भी नहीं बचता है पापों के बिना। जब भी यम नियम बंद होते हैं, वहाँ इंद्रिय स्वैर विचरण करते हैं। इसी से ही व्यभिचार होते हैं कुल स्त्रियों में। उत्तम अधर्म में विचरण करते हैं, तभी वर्ण वर्णों में मिल जाते हैं। समूल नष्ट हो जाते हैं जाति धर्म सभी। बलि जो रखा चौहाटों पर,
कौवे चारों ओर से उड़ान भरते उस पर, वैसे ही महापापों का संचरण कुल में होता है। देखो वंशवृद्धि समस्त ऐसी ही होती है पतित, स्वर्गस्थ पूर्व पुरुषों के साथ सभी जाते हैं नरक में। फिर वह कुल अशेष और जो है कुल घातक, दोनों के लिए ही नरक गंतव्य स्थान बन जाए। जहाँ नित्यादि क्रियाएं ठहर जाता, नैमित्तिक क्रियाओं से होते वंचित, वहाँ कौन किसे करे अर्पित, तिलोदक देखो। हीर पितर क्या करते, स्वर्ग में वो कैसे रहते, इसलिए वो भी आ जाते कुल के पास नरक में। जैसे सांप ने काटा नखाग्र में, जहर दौड़ जाता मस्तक तक पल भर में, वैसे पाप पहुँचता है ब्रह्मलोक में, पदच्युत करता है पूर्वजों को। प्रभो सुन लो बात और एक, यहाँ जो होते हैं महापातक, संग दोषों का यह भी है लौकिक, और भी भ्रष्ट होते हैं। अग्नि ज्वाला ने घेर लिया जब अपने ही घर को, बाजू वालों के घरों को ज्वाला जला देती है। ऐसे कुलों के साथ में जो भी लोग चलते हैं, वह भी बाधित होते हैं इसी कारण से। बाधित ऐसे नाना दोषों से, अर्जुन कहे जो कुल है ऐसे, बचते नहीं घोर यातना से, गिरते हैं जो नरक में। एक बार जो नरक में गिरा, कल्पांत में भी नहीं छुटकारा, ऐसी है पतन की धारा, अर्जुन कहे कुल क्षय में। सुनते आए हैं विविध प्रकार से, लेकिन हटते नहीं हम ऐसे कर्मों से। हृदय वज्र का हुआ करूँ कैसे, आप ही कहो प्रभु। चाहिए हमें राज सुख, जिसके लिए वह है क्षणिक, यह जान कर भी देख, युद्ध के मैदान में हम खड़े। जो ये है सभी बुजुर्ग अपने, वधार्थ किए हैं दृष्टि के सामने। कितना अनर्थ हो रहा है जीवन में, देखो प्रभु हमारे। अब उसके आगे क्या जीना, अच्छा होगा शस्त्र त्याग देना। और जो बाण आएंगे उनके, उन्हें झेलते रहना। इसके आगे जो कुछ भी होगा, मृत्यु आया तो भी चलेगा, लेकिन दायित्व इन पापों का
नहीं चाहिए मुझे। ऐसा युद्ध रथ देख कर अर्जुन ने अपना सकल परिवार फिर कहने लगाओ, राज्य तो केवल नरक भोग है। ऐसे उस वक्त में अर्जुन बोला युद्ध में, सुनो राजश्री कहा संजय ने धृतराष्ट्र से। फिर दिल उसका भर के आया, खिन्नता से जैसे उसे रोना आया। फिर वो छलांग लगा गया, देखो रथ के नीचे। जैसा राजकुमार पदच्युत निराशा से हो अति चिंतित, अथवा रवि हो राहुग्रस्त प्रभाहीन दिखता है। अथवा प्राप्त होते ही महासिद्धि, भ्रष्ट हो जाए तापस की बुद्धि। जो चाहे काम वासना की तृप्ति, तो दिन हो जाए। वैसे वह धनुर्धर अति दुख से हुआ जर्जर, झट से रथ छोड़कर वह आ गया भूमि पर। फिर छोड़ दिया धनुष्य बाण उसने, अश्रुधाराएं बहने लगी उसके आँखों में। ऐसे हुआ सुनो धृतराष्ट्र जी, कहा संजय ने। इसके आगे श्री कृष्ण भगवान देख कर पार्थ को खिन्न, कैसे करेंगे निरूपण परमार्थ का। वह सविस्तर आगे की कथा सुनते ही अति कौतुक सहिता, आनंद हो सभी के चित्ता। कहे निवृत्तिदास ज्ञानेश्वर। श्री ज्ञानेश्वर महाराज की जय।